हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखें जो हमारे पास वूल जो बच जाती है, थोड़े बहुत थ्रेड जो हमारे प्रोजेक्ट के बाद बच जाते हैं, तो इनके साथ हम डिफरेंट अपने प्रोजेक्ट फिर से बना सकते हैं। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही एक प्यारा सा प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ, जिसको हम कहेंगे कि क्लच बैग बनाएंगे, वो भी डिफरेंट कलर लगाएंगे। बहुत ही प्यारा बनकर ये तैयार हो जाएगा। बनाने में बहुत ही आसान सा रहेगा और इसमें डिफरेंट कलर का हम थ्रेड लगाएंगे और क्लच बैग को हम रेडी करेंगे। तो चलिए फटाफट से फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लच बैग बनाना। सबसे पहले मैं इस तरह की वूल ले रही हूँ, तो अलग अलग कलर मैं यूज़ करूँगी इसमें, ताकि ये मल्टी कलर में क्लच बैग बनेगा। क्रोशेट हुक मैंने इसके लिए वूल के अकॉर्डिंग 3.5 mm की ली हुई है। तो चलें सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से धागा निकाल लेंगे और अपने वर्क को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चेन बना लेंगे। यहाँ पे चेन 1, चेन 2, चेन 3 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से डबल क्रोशिया मैजिक रिंग में हमने बनाते हुए जाना है। अब हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। मैं पूरे बना लेती हूँ पहले इस रिंग में, फिर बताती हूँ आपको। देखें, मैं काउंट करके बताती हूँ आपको। जो स्टार्टिंग की चेन थी उसको हम काउंट नहीं करेंगे, उसके आगे से काउंट करेंगे। देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पे बनाए हैं। अब ये जो स्टार्टिंग का हमारा 3 चेन है, इसको पहले हम खींच के टाइट कर लेंगे लूप को। मैजिक रिंग को हम बंद करेंगे यहाँ पे इस तरह से अच्छे से। अब देखें, ये स्टार्टिंग की 3 चेन है, जो टॉप की चेन है 3rd नंबर वाली, वहाँ पे हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको बंद कर देना है। रो को, रो 1 हमने 12 डबल क्रोशिया बनाए, 12 डबल क्रोशिया यहाँ पे हमने बनाए हैं। मैजिक रिंग को हमने टाइट कर दिया है। अब यहाँ से हमने दूसरा कलर लगाना है। तो आप अपनी मर्जी के कोई भी कलर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें, फिर हमने इस धागे को खींच लेना है, ठीक है, ताकि ये चेन यहाँ पे बंद हो जाए। अब अगेन यहाँ पे हमने 3 चेन बना के स्टार्ट करना है रो 2 को। बैक साइड से देखें, इसको हमने साथ साथ ही काट देना है। इसको जो मैजिक रिंग वाला धागा है बिल्कुल साथ नहीं काटेंगे, थोड़ा सा छोड़ के काटेंगे। इसको बाद में मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगी। और ये जो रो हमारी ख़त्म हुई है, इसका धागा भी थोड़ा सा छोड़ के काटूंगी, ताकि ये खुल ना जाए। इसको टाइट कर लेंगे बाद में, ठीक है। ये है हमारी सीधी तरफ। तो ये देखें, अब हमने रो 2 स्टार्ट की है। 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। ये देखें, हमने 3 चेन बना ली यार्न ओवर। ये जो हमें वी दिख रही है, देखें, ये पूरी वी हमने यहाँ से, ये चेन है, इस तरह से क्रोशिया हुक डाल के चेन से डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे एक सेम उसी स्पेस में, देखें, यहाँ से मैंने ये वाला बनाया, उसी स्पेस में एक और डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में फिर से एक, सेम उसी चेन स्पेस में 2, फिर एक चेन बनाएंगे। नेक्स्ट चेन स्पेस में फिर से 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। एक, ये हो गया दूसरा। फिर हम एक चेन बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया एक साथ और एक चेन बनाएंगे।
बस इसी प्रोसेस को हमने पूरी रो में बनाना है। हर एक चेन स्पेस में हमने 2-2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं और एक एक चेन बनानी है। तो मैं ये यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने 2 टाइम्स एक ही स्पेस पे 2-2 डबल क्रोशिया बनाए। और ये जो स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी, इसके टॉप पे हमने यूं करके, लास्ट में भी देखिए हमने एक चेन रखी है, 2 ये डबल क्रोशिया बना के एक चेन बनाई। और फिर यहाँ पे टॉप वाले चेन के साथ हमने स्लिप स्टिच करके इसको यहाँ पे बंद कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कलर चेंज करना है। एक दो तीन चेन बनाएंगे, धागे को टाइट कर लेंगे जो पहले वाला है। अब इस मैरून वाले को मैं कट कर दूंगी यहाँ पे इस तरह से, थोड़ा सा छोड़ेंगे, बाकी को काट देंगे। इसका स्टार्टिंग का भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसको भी हम कट कर देंगे। अब देखें, रो हमारी अब 3 है। थर्ड रो में यूं करके यार्न ओवर करेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। तो ये देखें, जो चेन स्पेस है उसमें बनाएंगे, एक एक चेन बनाई थी हमने, वहाँ पे हमने ये 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। इसको काउंट नहीं करेंगे, जो चेन बनाई थी स्टार्टिंग में, इसको काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हमने एक चेन बनानी है। अगेन ये जो यहाँ पे चेन स्पेस है, ये आपको दिखेगी, हर एक चेन स्पेस में हमने बनाना है। तो यहाँ पे अब हमने 3 डबल क्रोशिया एक साथ, 1 2 और ये तीसरा, फिर एक चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में 1 2 और ये तीसरा, फिर एक चेन बनाएंगे। फिर इस नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया एक साथ, 1 2 और ये तीसरा, फिर एक चेन बनाएंगे। बस इसी पैटर्न को हमने रिपीट करना है। 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, एक चेन रखेंगे। ये यहाँ पे हमने यहाँ तक बना लेना है, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरा राउंड हमने बना लिया है। रो 3 एक चेन बनाई है। अब ये जो स्टार्टिंग की हमारी यहाँ पे चेन्स हैं, इसके साथ स्लिप स्टिच के साथ इसको हम बंद कर देंगे। ठीक है, अब हमने कलर चेंज करना है। एक दो 3 चेन बनाएंगे, इस वाले धागे को टाइट करके इसको हम कट कर लेंगे। अब हमारी ये पैटर्न की रो 4 है। तो ये देखें, ये जो चेन स्पेस है, यहाँ से वर्क को स्टार्ट करेंगे। एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, सेम चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे। नेक्स्ट इस चेन स्पेस में जाएंगे, यहाँ पे हमने फिर से
3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। 1 2 और ये 3, एक चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया एक साथ, फिर एक चेन बनाएंगे। अब इसी तरह से जैसे हमने ये रो 3 बनाई है, रो 4 हमारी सेम रहेगी। इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया हमने चेन स्पेस में बनाना है और एक एक चेन रखनी है। रो 4 यहाँ तक हमने ऐसे ही बना लेनी है। मैं बनाती हूँ फिर कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब ये हमने पूरा रो कंप्लीट कर लिया, एक चेन बना ली है। अब ये जो स्टार्टिंग की 3 चेन थी, इसके टॉप पे जो चेन दिख रही है इसके साथ स्लिप स्टिच के साथ रो को बंद कर लेंगे। अब हमने अगेन यहाँ पे कलर चेंज करना है। रो 5 के लिए एक 2 3 चेन बनाएंगे। इस वाले थ्रेड को हम कर लेंगे टाइट और अब हमने कॉर्नर बनाना है। हमारा ये रो 5 है, तो यहाँ पे पहले हमने स्टार्ट करना है। 3 चेन यहाँ पे बना ली हैं। ये वाली जो चेन स्पेस है यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। तो ये देखें यहाँ पे 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया हमने एक साथ बनाए, एक चेन बनानी है। फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में फिर से हमने 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। 1 2 3 डबल क्रोशिया हमने एक साथ बनाए। फिर हमने यहाँ पे एक चेन बनानी है। अब हमने कॉर्नर बनाना है यहाँ पे, तो ये 2 टाइम्स हमने 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए, बीच में एक एक चेन स्पेस रखी। नेक्स्ट यहाँ पे अब हमने कॉर्नर बनाना है, तो देखें 1 2 3 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए, एक चेन बनाई। अगेन इसी चेन स्पेस में यहीं पे 3 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। 1 2 और ये 3, ठीक है। अब हमने एक चेन बनानी है, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, एक चेन। नेक्स्ट चेन स्पेस में फिर से हमने 3 डबल क्रोशिया। अब ये हमारा जो पैटर्न था सर्कल था यहाँ तक। अब हमने 5th रो में इसको हमने कॉर्नर दे के स्क्वायर बना लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बना बैठी हूँ, ये हो गया दूसरा और ये तीसरा डबल क्रोशिया, ठीक है। अब देखिए कॉर्नर के बाद हमने 2 बार हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाए, चेन बनाई। अब 2 के बाद फिर से यहाँ पे कॉर्नर बनेगा, तो कॉर्नर के लिए हमने पहले 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक साथ। 2 हो गए, ये तीसरा, एक चेन, फिर इसी चेन स्पेस में हमने 3 डबल क्रोशिया और बनाने हैं एक साथ एक ही चेन स्पेस में। ये देखें, तो ये हमारा देखें ये कॉर्नर, बीच में 2 हमने ये रखा डबल क्रोशिया का, और ये कॉर्नर ये 2 बनाए। अब ये एक जगह मतलब स्क्वायर बनेगा तो 4 साइड होंगी, ये एक साइड बन गई इतनी।
ये यहाँ से दूसरी साइड बन गई। अब यहाँ पे तीसरी और चौथी साइड बनेगी। सेम वही पैटर्न रखूँगी मैं पूरी रो को। 2 ये बनाऊँगी, फिर कॉर्नर बना लूँगी, फिर 2 बनाऊँगी, फिर कॉर्नर बना लूँगी। यहाँ तक आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। अब देखें, जहाँ पे एक कॉर्नर बना, एक ये बना, एक ये बना और एक ये कॉर्नर बना, 4 कॉर्नर हो गए हमारे। अब एक चेन बनाई है मैंने और ये स्टार्टिंग का जो 3 चेन के ऊपर टॉप की चेन थी, इसके साथ मैंने स्लिप स्टिच देके इसको रो को बंद कर दिया। ठीक है, अब ये हमारा सर्कल जो है स्क्वायर में आ गया। अब अगेन मैं यहाँ पे कलर को चेंज करूँगी। अब देखिए यहाँ पे मैं कलर चेंज करूँगी। 1 2 3 चेन बना ली। अब जो पहले वाला है कलर, उसको टाइट करके यहाँ पे हम कट लगा लेंगे, बंद कर देंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे जो चेन स्पेस है, यहाँ पे हमने वर्क करना है। यूँ करके लूप लेंगे, यार्न ओवर करेंगे, यहाँ से लूप निकालेंगे, जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं वही बनाना है हमने। अगेन यहाँ पे 1 2 3 ये हो गया तीसरा डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बनाए। एक चेन बनानी है। अब देखें, हमने कॉर्नर टू कॉर्नर इसके बीच में वर्क करना है। पहले ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, इसके बीच में यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक चेन बना लेंगे। अब यहाँ पे हमने 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन बनाई। नेक्स्ट चेन स्पेस में चलेंगे, 1 2 और ये तीसरा, 3 बनाए, एक चेन बनाएंगे। अब हम कॉर्नर में आ जाएंगे। ये कॉर्नर है, बीच में हमने जो चेन रखी थी, ये देखें चेन स्पेस है, 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, बीच में चेन, और ये इस वाले चेन स्पेस में हमने वर्क करना है। तो देखें यहाँ पे एक, सेम चेन स्पेस में दूसरा डबल क्रोशिया, सेम चेन स्पेस में तीसरा डबल क्रोशिया, एक चेन बनाएंगे। अगेन उसी चेन स्पेस में डबल क्रोशिया 3 और बनाएंगे। ये 2 हो गए और ये तीसरा। फिर हम चेन बनाएंगे। फिर अब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच में हमने वर्क करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 जगह पे हमने ये इस तरह से बनाने हैं 3 डबल क्रोशिया। तो एक चेन बना ली, यहाँ पे आ जाएंगे, 1 2 और ये 3, एक चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट इस चेन स्पेस में आ जाएंगे, 1 2 और ये 3, फिर एक चेन बना लेंगे। नेक्स्ट इस चेन स्पेस में आ जाएंगे, 1 2 और ये 3, फिर चेन बनाएंगे। अब हम इस कॉर्नर में आ गए हैं। कॉर्नर में जो चेन स्पेस है वहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं, 1 2 और ये 3, फिर एक चेन बना लेनी है। अगेन उसी चेन स्पेस में हमने 3 डबल क्रोशिया और बनाने हैं। तो हमारा ये कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर बन जाएगा। फिर एक चेन बनाएंगे। अगेन इसमें हमने वर्क करना है 3 डबल क्रोशिया एक साथ। तो ये देखें फ्रेंड्स, इस तरह से ये आया है बनके। ये कॉर्नर बीच में 3 टाइम्स हमारा ये 3 डबल क्रोशिया एक साथ आए हैं। ये कॉर्नर आ गया। अब ये जो है
ये देखें, इधर से ये यहाँ से 3 थे, यहाँ पे कॉर्नर बनेगा और कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर यहाँ पे बनेगा। तो ये पूरा मैं राउंड में बना लेती हूँ रो को, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखें फ्रेंड्स, रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हमने चेन बनाई और टॉप की चेन के साथ इसको इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ बंद कर दिया। तो ये देखें हमारे 4 कॉर्नर्स इस तरह से रेडी हो गए। अब कलर चेंज करेंगे। 1 2 3 चेन बनाई, इस वाले को टाइट करके हम कट करेंगे। अब हमने यहीं से चेन स्पेस से वर्क शुरू करना है। डबल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पे 2 हो गए, ये 3 हो गए हमारे पैटर्न की। ये 1 2 3 4 5 6 7th जो है ये रो है। अब हमने देखें कलर चेंज करते हुए चलते जाना है और साथ में कॉर्नर की जगह कॉर्नर रहेगा और ये जो बीच के स्पेस है यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। मैं ये रो एक बार आपको स्टार्ट करके दिखा देती हूँ। देखें 3 डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पे बनाई, एक चेन बनाई। नेक्स्ट इस स्पेस में जाएंगे, जो चेन स्पेस है उसी में हम वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 3 डबल क्रोशिया एक साथ बना लूँगी और एक चेन बनाऊँगी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और ये हमारा कॉर्नर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। 1 2 और ये 3, फिर हमने चेन बनानी है, फिर यहाँ पे वर्क करना है। 1 2 और ये 3, एक चेन बना के कॉर्नर में आ जाना है। कॉर्नर हमारा सेम ही बन रहा है। 3 हमने डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं, 1 2 और ये तीसरा डबल क्रोशिया, एक चेन रखेंगे। सेम स्पेस में हमने 1 2 और ये 3, ठीक है। तो ये हमारा अगेन कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर बन गया। तो अब देखें, नोटिस करें आप, जब हमने सर्कल को स्क्वायर में कन्वर्ट किया था तो हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ से हमने ये कॉर्नर बनाया है। देखें तो यहाँ पे हमारे पहले ये 2 टाइम्स ये पैटर्न आया था और फिर कॉर्नर और कॉर्नर आया था। कॉर्नर और कॉर्नर के बीच फिर नेक्स्ट रो में 3 टाइम्स पैटर्न आया। अब कॉर्नर और यहाँ कॉर्नर बनेगा तो इसके बीच में 1 2 3 4 टाइम्स ये पैटर्न आया। तो ये हर रो में ये सिर्फ पैटर्न इंक्रीज़ होता जाता है, कॉर्नर पे कॉर्नर बनता हुआ जाएगा। तो मैं इसी तरह से अब यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7th रो है, 8th 9th 2 रो और बना लेती हूँ मैं यहाँ पे, फिर आपसे मैं मिलती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखें मैंने इसकी रेड के साथ लास्ट वाली जो रो है वो बना ली है रेड कलर से। टोटल रोज़ मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। जिस कलर के साथ आपने हैंडल बनाना है, इसका साइड पे जो पकड़ने वाला थोड़ा सा हम स्ट्रैप बनाएंगे, उसके साथ हमने लास्ट का रो बनाना है। तो 11 रो मैंने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच के साथ इसको बंद कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी साइड पे सिलाई करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी लंबाई और जो चौड़ाई तैयार हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें 9 इंचेस इसकी चौड़ाई और लंबाई भी इसकी बराबर है। तो ये 9x9 का हमारा ये स्क्वायर तैयार हो गया है। काफ़ी स्ट्रेचेबल होता है ये, काफ़ी। देखिए इस तरह से खींचें तो ये 11-12 इंच तक चला जाता है, पर बिना खींचे हुए इसकी जो हमारी तैयार जो इसकी चौड़ाई बनी है वो 9 इंचेस है। देख लीजिए आप, ये देखें 9 इंचेस। अब देखें इसको हमने फोल्ड करना है। तो
इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो रॉन्ग साइड है वो अंदर है, वो जो धागे हैं छोटे छोटे काटे हुए ये अंदर वाली तरफ हैं, और ये हमारी बाहर वाली जो है ये राइट साइड है। अब मैं क्या करूँगी, पहले तो इन सब धागों को सिक्योर कर लूँगी। ठीक है, ये जो सेम कलर के धागे हैं इनको एक एक नाट यहाँ पे लगा के बाकी का एक्स्ट्रा को मैं इसके अंदर सिक्योर कर लूँगी सेम कलर के साथ। येलो को येलो के साथ ही हम बंद करेंगे, मर्ज कर देंगे, रेड को रेड के साथ। इस तरह से ये सारे पहले मैं थ्रेड्स सिक्योर कर लेती हूँ, अच्छे से इनको फिनिशिंग दे लेती हूँ। और यहाँ से मैं इस धागे को कट करके इसका भी जो है यहाँ पे पूरा फिनिशिंग करके साथ फिर मैं आपको बताती हूँ इसकी सिलाई किस तरह से करनी है, और आगे इसका जो हमने हैंडल बनाना है, छोटा सा स्ट्रैप बनाना है, वो किस तरह से क्लच का हम बनाएंगे। तो मैं अभी आपको ये क्लीनिंग करके पहले इसकी जो फिनिशिंग है वो करके दिखाती हूँ। ये देखें, अब हमने इसको सिक्योर कर लिया। अब इसको हम सीधी तरफ से बाहर निकालेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमने इसकी सिलाई करनी है। इन दोनों चेन के साथ चेन को पकड़ते हुए हमने यहाँ पे क्रोशिया के साथ सिलाई कर लेनी है, चाहे तो आप सुई धागे के साथ भी कर सकते हैं। और यहाँ से लेके इस टॉप कॉर्नर के चेन से यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई कर लेनी है। तो ये यहाँ और यहाँ इसको हमने सिल लेना है। तो मैं आपको क्रोशिया के साथ दिखा देती हूँ किस तरह से सिलाई करते हैं। अगर आपको ईजी रहता है हम ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो हम सुई धागे के साथ भी सिल सकते हैं। तो ये चेन को पकड़ेंगे और इसकी चेन को पकड़ेंगे, इस तरह से एक चेन बना लेंगे। अब ये और ये जो अंदर के चेन है, चेन के देखें वी पार्ट होती है, वी ऐसे होता है जो, एक मिनट, ये देखें, ये अंदर वाली तरफ की हाफ वी लेनी है और इधर इस तरफ की भी हमने हाफ वी इस तरह से लेके यूं निकाल के सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चेन की अंदर वाली तरफ की हाफ वी लेंगे, उस तरफ की भी एक तरफ से हाफ वी लेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन और उस तरफ की नेक्स्ट चेन, यूं यूं, और ये इस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे। देखें ये सिलना शुरू हो गया। अब यहाँ तक हमने ऐसे ही सिल लेना है और यहाँ से यहाँ तक की सिलाई भी कर लेनी है। तो मैं ये सिल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हमने दोनों तरफ से इसकी सिलाई कर ली है, इधर से भी और इधर से भी। अब हमने इसके जो ओपन एरिया है यहाँ पे हर एक चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ इसकी बॉर्डरिंग कर देनी है। इस तरह से लेंगे, चेन 1 के साथ इसको हम धागे को अटैच करेंगे पहले इस तरह से चेन 1 के साथ। और देखें सेम इस तरह से हमने हर एक चेन दोनों को उठाना है वी को, और इस तरह से सिंगल क्रोशिया हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने जाना है। ये मैं यहाँ तक बनाती हूँ, उसके बाद यहीं से हमने इसकी जो बेल्ट बनानी है वो स्टार्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ तक पहले ये सिंगल क्रोशिया हर एक चेन पे बना लेती हूँ। ये हमने यहाँ तक सिंगल क्रोशिया के साथ बना लिया। अब यहाँ पे जो जॉइंट है इसके लास्ट जो चेन है उसके ऊपर से हमने चेन्स बनानी है। यहाँ पे इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको मैं डबल करूँगी तो इतनी चेन बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। मैंने यहाँ पे 45 चेन्स बना ली हैं। 45 चेन्स के बाद एक चेन एक्स्ट्रा बना के यूँ करके यार्न ओवर करके एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस तरह से धागा लेंगे, नेक्स्ट वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया,
इस तरह से हमने बनाते हुए हर एक चेन में यहाँ तक बना लेना है पहले हाफ डबल क्रोशिया। अब देखिए मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसको सीधा पकड़ के इस तरह से, ये देखें, अब दूसरी तरफ इसको इस तरह से हमने अटैच कर देना है। देखें इस तरह से इसको सीधा कर लेना है, इसमें ट्विस्ट नहीं आना चाहिए। फर्स्ट वाले स्टिच के साथ हमने इसको यूँ करके हमने सिंगल क्रोशिया के साथ इसको हमने अटैच कर देना है। अब यहाँ पे एक चेन बना के इसको फिक्स कर लिया और ये देखें हमारी ये जो इसकी स्टेप है छोटी सी, ये हमारी रेडी हो गई है। अब हमने सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस तरफ की सारी बॉर्डरिंग कर लेनी है, क्योंकि हमने दूसरी तरफ से स्टार्ट किया था। फिर हमने ये स्टेप बनाई और उसके बाद इस तरफ की अब हमने बॉर्डरिंग करनी है सिंगल क्रोशिया के साथ। ये हमने बना ली है, इधर वाली हम बनाएंगे, यहाँ तक हम इसको बंद करेंगे। ये देखें ये सारा कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे हमने इसको एक चेन बना के धागे को काट लेना है और इसको अंदर वाली तरफ रॉन्ग साइड नाट लगा के सिक्योर कर लेना है और एक्स्ट्रा धागे को हम काट देंगे। तो ये देखें ये इसकी फाइनल लुक आई है। बहुत ही प्यारा मल्टी कलर में ये हमारा क्लच बैग बना है। इस तरह से आप इसको मेज़र करके मैं आपको बताती हूँ पहले ये कितने इंचज़ का बना है हमारा। ये कोई 4.5 इंच के करीब इसकी लंबाई बनी है स्ट्रैप की। तो इतना काफ़ी रहता है, स्ट्रेचेबल भी है और ये इतना काफ़ी रहता है क्लच बैग के लिए। तो ये देखें इस तरह से अंदर से ये इस तरह से दिख रहा है। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर हमने कपड़ा किस तरह से लगाना है, अस्तर किस तरह से लगाएंगे ताकि इसके जो शेड हैं वो सारे कवर अप हो जाएं, और साथ में इसको जिप किस तरह से लगानी है ताकि ये ऊपर से हम इसको जिप लगा के बंद भी कर सकें। फिर हम इसमें अपने पर्स में पैसे, मोबाइल कुछ भी डाल सकते हैं, कार्ड्स वगैरह डाल सकते हैं। तो पूरा सिक्योर हमारा ये क्लच बनकर तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूँगी किस तरह से इसको हमने पूरा कंप्लीट तैयार करना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।